इन्होंने गुंडे पाल रखे हैं, इन्होंने नेता नहीं पाले। 140-45 सांसद जो इनके, उनमें रिकॉर्ड चेक कीजिए, कम से कम 80-90 पे मुकदमे मिलेंगे महिला को पीड़ित करने के, बलात्कारों के, लड़ाई झगड़े, गुंडे, बदमाशी, इन सब चीजों के। 15-14 साल की लड़की हो, राहुल गांधी को लड़कियां नहीं मिलेंगी क्या? राहुल गांधी के पैरों में गिर के भी कहेगी ना कि मेरी तरफ आंख मार दे, तब नहीं मारने वाला वो व्यक्ति। किसान अगर आता है अपने अधिकार के लिए तो तुम कह देते हो यहाँ धारा 144 लगी हुई है, बेटियों का बलात्कार हो जाता है, तुम बेटियों से मिलने नहीं देते, ना विपक्ष को, ना हम जैसे लोगों को। उसके प्रधानमंत्री ये कहें कि मैं सिर्फ एक बिरादरी का, एक समुदाय का प्रधानमंत्री हूँ, है ना। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है किसान नेता पूनम पंडित। सीधा जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिरकार मेवात का जो हिंसा हुआ उसके बारे में बात करते हैं। मैम, मेवात हिंसा को कैसे देखते हैं आप? मैं ऐसे ही देखती हूँ क्योंकि वहाँ से राजस्थान पास है, राजस्थान में चुनाव है, वोटों को इनको चाहिए और हिंदू मुस्लिम का जो इफेक्ट है ये राजस्थान में डालना चाहते हैं। सिर्फ यही कारण है, यही मुद्दे हैं। ऐसे ऐसे कीड़े उन्होंने पाल रखे हैं जो देश की शांति को भंग करें, चाहे वो किसी भी व्यक्ति, दल, समुदाय के हो, किसी के भी। तो हमें जनता से अपील करनी है वो शांति बना करके रखे और इनके इस झांसे में ना आए। क्या लगता है आपको, मेवात हिंसा जो हुआ उसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेदार है या नहीं? देखिए, सत्ता में सरकार है, सवाल भी उसी से पूछे जाएंगे, जवाबदेही भी उसी की है और बिल्कुल जिम्मेदार है। अगर कोई व्यक्ति तुमसे चैलेंज करके कह रहा है तो तुम, किसान अगर आता है अपने अधिकार के लिए तो तुम कह देते हो यहाँ धारा 144 लगी हुई है, बेटियों का बलात्कार हो जाता है, तुम बेटियों से मिलने नहीं देते, ना विपक्ष को, ना हम जैसे लोगों को। फिर तुम पे वहाँ ये क्यों नहीं होता काम? क्यों नहीं होता? क्यों? सिर्फ आप एक व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए, एक समाज को प्रभावित करने के लिए, ऐसा क्यों? आप या तो बैठ करके बड़े चैनलों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के प्रधानमंत्री ये कहें कि मैं सिर्फ एक बिरादरी का, एक समुदाय का प्रधानमंत्री हूँ, है ना, तो समझ में आए हमें, तो हम देखेंगे जी हाँ जी चलो जी अब हम अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, है कि नहीं। अब आप प्रधानमंत्री इस देश के हैं, बेशक भाजपा ने, आप भाजपा के उस पर आप प्रधानमंत्री, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है देश के एक एक नागरिक की, एक एक शहर की। आप अपने मुख्यमंत्री को क्यों नहीं हटा रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर जी को? आप क्यों नहीं उठा रहे हैं मणिपुर के मुख्यमंत्री को? क्यों नहीं आप उनका इस्तीफा ले रहे हैं? अगर ये विपक्ष में होते तो स्मृति ईरानी जी छीन करके इस्तीफा लेके आती। आज वो महिला संसद की मर्यादा को भंग करती है, विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं पर इल्जाम लगाती है। इतनी उम्र में कोई घास नहीं गिरने वाला, कोई विपक्ष का 50 साल का नेता भी नहीं घास गिरने वाला, पैरों में रो रो कर मर जाएगी जब भी नहीं घास गिरने वाला। वो तो कह रहे हैं मर्यादा भंग तो राहुल गांधी जी कर रहे हैं, फ्लाइंग किस कर रहे हैं, आंख मार रहे हैं। ये तो आप जवान हो, आप 15-14 साल की लड़की हो, राहुल गांधी को लड़कियां नहीं मिलेंगी क्या? राहुल गांधी के पैरों में गिर के भी कहेगी ना कि मेरी तरफ आंख मार दे, तब नहीं मारने वाला वो व्यक्ति। ठीक है, तो इसलिए संसद में जो बातें होनी चाहिए जनता की वो होनी चाहिए। तुम्हारी तरफ कौन आंखें मारेगा? ये आंख मारने के काम तुमने करे थे। मुझे पर्सनल सवाल नहीं करने चाहिए। जिनके घर में रही, जिसकी थाली में खाया उसी में छेद करा, अपनी सहेली का घर खराब किया, तो ये हमें ना बता कि कौन वाहियात है कौन नहीं है, किसकी सभ्यता खराब है किसकी नहीं है। देश जानता है इस बात को। राहुल गांधी की तो छोड़ो, जो हमारे देश के सबसे बुजुर्ग नेता है ना, वो उनके पैर पकड़ के रोएगी, कहेगी ना मेरी तरफ आंख मार दो, तब नहीं मारेगा कोई। अच्छा मैम, एक बात बताइए, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है और वहाँ दंगे हो रहे हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है कि विपक्ष की साजिश हो सकती है चुनाव से पहले। देखिए, इन्होंने गुंडे पाल रखे हैं, इन्होंने नेता नहीं पाले। 140-45 सांसद जो इनके, उनमें रिकॉर्ड चेक कीजिए, कम से कम 80-90 पे मुकदमे मिलेंगे महिला को पीड़ित करने के, बलात्कारों के, लड़ाई झगड़े, गुंडे, बदमाशी, इन सब चीजों के रिकॉर्ड चेक कीजिए। इसीलिए ना ये बलात्कार पे कानून बनाना चाहते, ना ये कोई कानून पास करना चाहते, ना ये किसानों के हक में बात करना चाहते। ये धाराएं तो विपक्ष में जो नेता बैठे उनके ऊपर भी लगे। कोई भी व्यक्ति, धाराएं लगना एक अलग चीज है। अब दिल्ली में आंदोलन करके गई ओलंपिक मेडल बेटियां, और पुलिस ने कह दिया कि डराया धमकाया गया है ब्रजभूषण की तरफ से, इसीलिए वो नाबालिग बच्ची ने अपना वो वापसी लिया। तो दिल्ली पुलिस भी झूठी है अब। अरे पुलिस तो अमित शाह जी की है, समझिए आप बात को। ये थी मेरे साथ पूनम पंडित, जिन्होंने मेरे सभी सवालों का जवाब दिया। आज नमस्ते, मैं हूं मोनिका रावण और देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए उदय भारत न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि देश दुनिया की सारी खबरें आप तक पहुंचे सबसे पहले। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है।